अब कंप्रेसर को कैसे चेक करेंगे? कंप्रेसर से रिलेटेड कोई अगर एरर आ रहा है तो उसके लिए हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि जो हमारा आउटडोर पीसीबी है इसके अंदर लाइट जल रही है नहीं जल रही है। एक एलईडी लगा होता है, अगर एलईडी जल रही है मतलब उसका दिमाग काम कर रहा है, ऑन है, तो डेड नहीं है। अगर ये लाइट नहीं जल रही है और सप्लाई आ रही है पीसीबी पे इंडोर से आउटडोर के लिए, तो इसका मतलब आपको चेंज करना पड़ेगा आउटडोर पीसीबी। अगर ये लाइट जल रही है मतलब ये ऑन है और कंप्रेसर चालू नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या हो सकता है? कंप्रेसर फॉल्टी हो सकता है। तो कंप्रेसर को चेक करने के लिए आप 3 टर्मिनल होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? कंप्रेसर की रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। क्या करेंगे? रेजिस्टेंस। इन्वर्टर का सीधा सा रूल है, जब भी आप इन्वर्टर एसी के अंदर कंप्रेसर को चेक करेंगे तो तीनों पे सेम आएगी। अगर 9 आ रहा है तो तीनों पे 9 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? कंप्रेसर की रेजिस्टेंस। दूसरा आपको चेक करना है कहीं ये बॉडी शॉर्ट तो नहीं हो गया है, ग्राउंड जिसको बोलते हैं आप, अर्थ हो गया है कंप्रेसर तो भी नहीं चलेगा। तो आपने क्या चेक किया? इलेक्ट्रिकल, पहले रेजिस्टेंस चेक कर लिया, वाइंडिंग चेक कर लिया, ग्राउंडिंग चेक हो गया, तो कंप्रेसर का आपने इलेक्ट्रिकल चेक कर लिया। अब आता है मैकेनिकल। मैकेनिकल के लिए क्या करना पड़ेगा? कंप्रेसर चलाना पड़ेगा, और हम इसको चला नहीं सकते क्योंकि जब तक ये इसको सप्लाई नहीं देगा। तो इस पे सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है, तो आपने देखा होगा पीसीबी से 3 वायर निकलते हैं, इसको बोलते हैं यू वी डब्ल्यू सप्लाई। ये तीनों सप्लाई को कैसे चेक किया जाए? हमारे पास में तो जो मीटर होता है उसमें 2 ही प्रोब होती है, लेकिन ये 3 सप्लाई देता है। 3 फेज है ना कंप्रेसर, तो इसको चेक कैसे किया जाए? सर एक को ग्राउंड करी मीटर में, मीटर में वो तीनों एलईडी अगर जल गई, ये मार्केट से आप परचेज कर सकते हो, ठीक है, आसानी से मिल जाएगा। अगर ये तीनों लाइट जल रही है इसका मतलब पीसीबी ओके है। अब आता है कंप्रेसर सही है खराब है, इसको कैसे पता लगे? तो ये लाइट जलने पे ये तो क्लियर हो गया, कंप्रेसर पे डाउट है। अब आपको क्या करना है? अगला स्टेप, सिस्टम की गैस बाहर निकालना है। सिस्टम की गैस बाहर निकालना है। क्यों? क्योंकि अगर मशीन के अंदर चोकिंग होगी, ब्लॉकिंग होगी, तो भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। गैस अगर ओवरचार्ज होगी तब भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। तो गैस कहां से निकालेंगे? चार्जिंग लाइन से। कहां से निकालते गैस? क्योंकि एक ही तो पोर्ट देती है कंपनी, सर्विस पोर्ट। अब सर्विस पोर्ट से आपने निकाल दिया तो लो साइड ही तो खाली हुआ, हाई साइड तो अभी भी ब्लॉक हो सकता है। अगर स्ट्रेनर या कैपिलरी ब्लॉक है तो हाई साइड में तो अभी भी गैस स्टक है, कंप्रेसर स्टार्ट होगा? नहीं होगा। तो गैस कहां से निकालनी है? जहां पर स्ट्रेनर लगा होता है, कैपिलरी के बाद स्ट्रेनर लगा होता है, स्ट्रेनर के पास एक पाइप लगा होता है छोटा सा, उस पाइप को क्या करेंगे? कट करेंगे और गैस हमेशा हाई साइड से बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने पे अगर कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है तो आपके सिस्टम में ब्लॉकिंग है। ब्लॉकिंग जनरली 3 जगह मिलती है, एक तो कैपिलरी में मिलती है, दूसरा स्ट्रेनर में मिलती है, और तीसरा इंडोर के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जहां पर लाइन आती है और कई सारी लाइनें निकलती है, उसके अंदर भी ब्लॉकिंग होती है, तब भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है। तो कंपनी सही बोलती है 99% कंप्रेसर खराब नहीं होता है, लेकिन हम लोग डायग्नोज गलत तरीके से करते हैं। अगर हम ये 2 स्टेप नहीं करते हैं, गैस को निकाल के नहीं चेक करते हैं, तो कंप्रेसर हम खराब बता रहे हैं। नया कंप्रेसर लगाएंगे फिर से वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा गैस निकाल के आपको चेक करना होगा। क्लियर? एक लास्ट स्लाइड